अंग्रेजी में स्लाइड वाला झूला कहते हैं, बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। फिर आगे आपको लिखा हुआ है कि उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो अंग्रेजी में हरा भरा और साफ रखिए के लिए लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप देखिए आपके पास एक फिसल पट्टी वाला झूला है पार्क में। तो देखिए ये आपके पास सीढ़ियां हैं, मतलब यहां से कोई भी व्यक्ति जाएगा सीढ़ियों पर और यहां पर यदि वो पहुंच जाएगा तो यहां पर वो फिसलेगा। तो इस तरीके से यहां पर फिसलेगा। अब यहां पर आप देखो कि आपको बोला गया है कि इसकी पार्श्वीय दीवारों पर, पार्श्वीय दीवार मतलब इसके जो साइड में दीवार है, तो साइड में देखिए ये वाली दीवार है आपके पास। मैं इसको देखिए दर्शा देता हूं पीले रंग से। ये वाली है देखो साइड में दीवार आपके पास। तो आपको बोला गया कि इस दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिएगा जैसे मान लीजिएगा मैंने पीले रंग से पेंट कर दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है पीले रंग से करना है, क्योंकि यहां पर मैं पीले रंग से इसको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो आप कुछ ऐसा समझ लीजिएगा कि मान लीजिएगा पीले रंग से आपने इस वाली दीवार पर पेंट कर दिया। तो आपसे बोला गया है कि इसी दीवार का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप देख सकते हो सबसे अंत में लिखा हुआ है रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जो ये हमने रंग किया है इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हो ये तो आपके पास त्रिभुजाकार भाग है और आपको इसकी विमाएं दी हुई है 15 मीटर, आप देख सकते हो 11 मीटर और 6 मीटर। तो अब देखिए एक तरीके से आपको ये तो समझ में आ गया कि ये आपके पास त्रिभुज है। तो त्रिभुज की आपको भुजाएं पता लग गई हैं। आप किसी भी भुजा को ए मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा तथा सी मान लीजिएगा। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि ए किसको मानना है, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिएगा हमने ए मान लिया 15 वाली भुजा को 15 मीटर, बी हो गया 11 मीटर और सी हमने मान लिया 6 मीटर वाली भुजा को। तो अब देखिए इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें अर्धपरिमाप तो निकालना ही होगा। तो अर्धपरिमाप आपके पास होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, अर्थात देखिए s का मान आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 32 बटे 2, मतलब s का मान आपके पास 16 आ गया, मतलब अर्धपरिमाप आ गया 16 मीटर। अब बात करते हैं कि चूंकि आपको तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप त्रिभुज लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुजाकार दीवार, या केवल दीवार भी लिख सकते हैं। तो चूंकि ये त्रिभुज के आकार की थी इसलिए मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लिख देता हूं। अब हीरो सूत्र या हीरोन सूत्र से आपने पढ़ा है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका वर्गमूल, यही आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए अब आप मान लगा देंगे, तो एस का मान तो आपके पास 16 है, तो अंडर रूट सबसे पहले आप लगाइए, 16 लिख दिया। एस माइनस ए मतलब देखिए 16 में से आप ए 15 घटाओगे तो 1 आएगा। एस माइनस बी अर्थात 16 में से 11 घटाओगे तो 5 आएगा। और एस माइनस सी अर्थात 16 में से आप 6 घटाओगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो देखिए यहां से आपके पास हो जाएगा 16, ये देखिए 5 और 10 को यदि आप हल करोगे तो ये 5 गुणा 2 आ गया। अब देखिए 16 लिखने को तो मैं इसके भी गुणनखंड लिख सकता हूं, लेकिन चूंकि मुझे पता है 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, तो सीधे मैं 4 लिख देता हूं बाहर। 5 देखो 2 बार आया है, इसका मतलब वर्गमूल जब लेंगे तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा और आपके पास केवल वर्गमूल के अंदर 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास जो इस दीवार अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो 20 अंडर रूट 2 आ जाएगा। और ध्यान रखें कभी भी मात्रक लिखना ना भूलें। तो आप देख रहे हैं कि आपको जो त्रिभुज की जो भुजाएं दी हुई थी वो मीटर में दी हुई थी, तो इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछा था।